अस्सलाम वालेकुम। तो स्टोरी ये है कि मेरा एक बहुत अच्छा कजन है, दोस्त भी है, उसके पास जाने लगा था। बेसिकली तो वो मिल ओनर है, अपनी फैक्ट्री वगैरह चलाता है। अभी कोई उसको जुनून हुआ हुआ है, कोई प्लाजा छलाजा बना रहा है। तो पिछली दफा भी मुलाकात नहीं हो सकी, मुझे बुलाता रह गया। अभी आया हूँ तो उसको पता चला है, तो नाराज हो रहा था कि यार मैं बिजी हूँ फैक्ट्री पे, तो नहीं तो मैं खुद आ जाता, तू बड़ा बन गया तो आता नहीं है मेरे पास। तो उस हवाले से उसके पास जाने लगा था। मैंने कहा चलें एक स्टोरी भी बनाते हैं। अच्छा जी, फैक्ट्री आ चुकी है। इस फैक्ट्री का नाम है फ्याज कॉटन फैक्ट्री। बेसिकली हम शुरू से ही सन 1980 इंडस्ट्री स्टार्ट है। 4 मिलें हैं हमारी, राइस है, 2 कॉटन है, 1 फ्लोर मिल है। ठीक है, बेसिकली दादा का ही काम था, फ्लोर राइस मिल और कॉटन की। ठीक है, उनसे ही चला आ रहा है। फिर ये अपने पास आया, अपने फिर अब मुझे कॉटन फैक्ट्री हैंड ओवर किया। तो मेरे ये मिल जो है ये मेरे में रही। आज आपको हम कॉटन फैक्ट्री टोटल कितनी इंडस्ट्रीज हैं या कितनी मिले हैं? हमारी 4 लैया मिसाल। ये कॉटन फैक्ट्री का थोड़ा सा विजिट देने लगे हैं विकी भाई हमें। अच्छा ये क्या है जी, ये बाहर क्यों पड़ी है, कपास बाहर क्यों पड़ी है, और ये नंबरिंग वगैरह क्यों हुई पड़ी है, थोड़ा सा ये हमें गाइड करें। मुख्तलिफ एरिया से लोड होके आती है, कोई आरती हजरात है, कोई मंडियों से आता है माल, कोई डालों में और ट्रालियों में भर के आता है। ये सबसे पहले फील्ड में उतरता है, यहाँ पे उतरते हैं हम उसको नंबर अलॉट कर देते हैं। ये आप सोचते हैं ये नंबर लगे हुए हैं, डाला नंबर लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये किस आरती का माल है। क्योंकि नाम तो हम लिख नहीं सकते, सेम नाम हो जाते हैं। हम उसको भी मंडी कर देते हैं, फिर हम एक दिन की रिपोर्ट बनाते हैं, उससे हम रजिस्टर निकाल देते हैं। ठीक है, किसका माल आया हुआ है, उसकी क्या कंडीशन, और किसका माल आया हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, और क्या कंडीशन क्या है। यहाँ पे हम इसको, मैं खुद पर्सनली या वालिद साहब, हम दोनों इसको पर्सनली इंस्पेक्ट करते हैं। सिलेक्टर हमारा होता है फील्ड का। ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, मतलब पहले यही होता है। फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले कॉटन हमारी फील्ड में उतरेगी। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, इनकी क्वालिटी लिखेंगे, इनकी क्या कंडीशन है, इसमें क्या एरर्स हैं, वो सारे हम करके उसके बाद सारे हमारे ये बाकी बने हुए सेक्शन बने हुए हैं, ये स्टेट्स उतार के हम इनको मिक्स करेंगे। ठीक है, आजकल जैसे इनमें नमी नहीं है माल में, तो हम अपनी तरफ से जो आजकल टेक्सटाइल मिल मांग रही है, क्वालिटी मांग रही है, उस तरह से बनाएंगे। उनको किस किस्म का माल पसंद है, कैश कितनी होती है, मॉइस्चर कितना होता है, वो हम माल बना के, वो आप देख लेंगे वो लंबे गड़े हम उनको कहते हैं, गड़े लगे हुए। ये 2 दिन दम लगाते हैं, गर्म करते हैं माल को ताकि मशीनों में जाए, और जो रुई हम उसे एक्सेप्ट करेंगे वो अच्छी निकलेगी। उसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा निकलेगी उतना हमें। उसके बाद हम इसको दम लगा देते हैं, माल कम से तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ से पाइप से टूट जाएगी। अच्छा जी, सेकंड स्टेप जो है वो वीडियो उसकी बनाई है विकी भाई ने, हमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन शोर काफी ज्यादा था मशीन का, तो समझ नहीं आ सकी। तो मैं चाहूंगा कि विकी भाई को एक दफा फिर रिवीजन करें उसको, ताकि बता दें सुनने वालों को पता चल जाए कि सेकंड स्टेप में होता क्या है। सेकंड स्टेप जो हम माल इकट्ठा करते हैं, इसको हम दड़ा लगाते हैं, दम देते हैं 2 दिन का। ठीक है, ये जब हीट हो जाता है, इसमें से कॉटन आराम से मशीनें निकाल देती हैं। ठीक है, जो सीड है वो आप वहाँ पे देख लेंगे, वो कॉटन सीड लहदा जिसको हम लोला कहते हैं, वो सेपरेट जा रहे हैं, रुई हमारे पास ये बेस की शक्ल में आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली दड़ा मशीनों में जाता है, पाइप के थ्रू रुई और लोले को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये सॉफ्ट में सारा बेस का। इसमें हम क्वालिटी चेक करेंगे, टेक्सटाइल मिल को देने से पहले हम इसकी प्रॉपर एक रुई आ गई है, इसमें से बनोला निकल गया। अब हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, माइक कितनी है, लेंथ कितनी है, इसकी मॉइस्चर मीटर होती है हमारे पास, पैच कितनी है। ये एक रूल सेट होता है टेक्सटाइल बिल का कि हमें इस स्टैंडर्ड का माल चाहिए। अब हमने जिसको दिया होता है, जिसको सेल किया होता है, हम उसके हिसाब से ही माल बनाते हैं। किसी को अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, किसी को लो चाहिए होती है, वो रेट के हिसाब से। अगर एक बंदा रेट अच्छे दे रहा है तो हम उसको क्वालिटी अच्छी देंगे। एक बंदा रेट अच्छा नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मुझे इस कम रेट में कम क्वालिटी दो। ये एक दड़ा जो पड़ा है, इसकी अगर मैं प्राइस पूछना चाहूँ, एक ये क्या है? ये बेल कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये एक बेल की क्या प्राइस होगी? बेल की प्राइस होती है रेट्स के साथ कॉटन की, कि पर मन जो हमारा रेट आजकल चल रहा है 17,000 का चल रहा है, 37 किलो का मन होता है मिलों में। ठीक है, तो ये 4 मन की बेल है। अभी हिसाब लगाए मेरे घर ख्याल है कि ये होगी 60 से 70,000 रुपये की एक बेल।
एक दिन। और ये कितनी बेलें पड़ी हैं यहाँ ये इस टाइम तो मेरे ख्याल 400 बेल है। ठीक है, एक ट्राला लोड होता है, ट्राले में आती है 200 बेल। 200। अब एक ट्राले की 200 बेल आती है, वो रेट के साथ फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि आज 18,000 की मार्केट होगी, कभी 14,000 होगी, कभी 20,000 होगी, उसका फिक्स रेट नहीं होता, ये मार्केट के साथ ही चलता है। जी, तो ये अब क्वालिटी चेक होने लगी है। ये हम इसको मॉइस्चर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉइस्चर 8.5 से 12 होना चाहिए। ठीक है, ये 8 था या 3 आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि इसको चेक करें। ये भी ताज़ी गट है तो इसका कम आएगा। जैसे जैसे ये 1 दिन 2 दिन में चलती जाएगी, पानी फैलता जाएगा इसके अंदर, जो इसका स्टैंडर्ड मॉइस्चर है तो वो पूरा होना चाहिए, कम अज़ कम भी 8.5 आना चाहिए। इसके अलावा अभी ये नहीं आएगा तो लेंथ नहीं बनेगी, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। अब हम इसका चेक करते हैं। अब ये 10 है, ये ठीक है, इतना आना चाहिए इसमें बेल में। इसको अभी जो है इसको टाइम लगेगा, ये फ्रेश बेल अभी आई है तो ये थोड़ा ड्राई होगा ना, ड्राई होगा, सारा मॉइस्चर अपनी जगह एडजस्ट होगा तो ये सेट हो जाएगा। ये क्या है अब? ये आप कॉटन सीड जो ग्नोला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? ये आप ऑयल मिल को 205 दे रहे हैं हम। तो आपकी अपनी ऑयल मिल जो है, ये हमारी भी है, लेकिन अभी आजकल बंद की हुई है कि ओवरलोड हुई है, इसकी सेल कम है। ठीक है, इससे वो खल वगैरह जिसे हम कहते हैं, और तेल निकलता है जिसको हम ऑयल मिल होती है, ये ठीक है। साथ ही हमारी ऑयल मिल है। फिलहाल ओवरलोड हुई, ये खल का कोई मंदा है समझ लें आप, या घास नहीं है, ये सेल इतनी नहीं हो रही, तो हम ओवरफ्लो कर चुके हैं, इसलिए अपन ये बाहर सेल कर रहे हैं। ये बाहर ऑयल मिल हमसे लेके जाती है, जिनकी कॉटन फैक्ट्री नहीं होती तो ये हमसे लेके जाती है, परचेज करके जाती है। अच्छा जी, तो ये क्या है? ये जो हमने भी आपको दिखाई है डोला, ये उसको मशीनों में डाल के फिर इससे हम खल निकालते हैं, खल अलहदा हो जाती है, खल और तेल सेपरेट हो जाता है। ये अभी आपने बंद की है, तो ये हाँ, पहले का स्टॉक पड़ा? 5 दिन हुए बंद हुई, क्योंकि पहले जगह नहीं थी खल रखने की। ठीक है, जब ये खाली हो जाएगी या थोड़ी सी जगह बन जाएगी, हम फिर इसको चला देंगे, ये इसकी वजह से बंद हुई है। अच्छा जी, तो ये कौन सी मशीनें लगी हुई हैं? ये ऑयल मिल है जिससे खल बनती है। इसके आप ये देख रहे हो कि पाइप यहाँ से लोगा आता है, ये इन मशीनों में जाता है, मशीन इसके अंदर से तेल निकाल लेती है और खल निकाल लेती है। खल इस बेल्ट के थ्रू चली जाती है पीछे गोदाम में। तेल जो है वो नीचे आप देखेंगे टैंकियाँ लगी हुई हैं, वो यहाँ से पाइपलाइन बिछी हुई है, वो हमारे बोजर बने हुए हैं या ड्रम समझ लें, 30 टन का 40 टन का, ये 2 ड्रम है हमारे, ये उनमें स्टोर होता है, चला जाता है। जब हम सेल करते हैं तो इसको पहले रिफाइन करते हैं, फिर घी मिलें हमसे लेके जाती है तेल। आजकल ये बंद है 2-4 दिन से, इसलिए की तरह और सोक हुआ हुआ है, मार्केट के रेट्स जो हैं हमारी समझ से बाहर हैं, तो हमने फिलहाल ऑयल मिल को बंद किया हुआ है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे 1-8 दिन में, तो फिर हम इसको दोबारा चला देंगे। कितना एक एरिया है आपके पास ये कॉटन फैक्ट्री का? ये मेरे पास 7 एकड़ में है, इसमें गोदाम भी है, मशीनरी रूम भी है, ऑफिस भी है। ये हमारी फैक्ट्री 7 एकड़ में बनी हुई है। इसके अलावा भी तो आपने कोई रकबा परचेज ये किया था? साथ ही बिल्कुल आपको फार्म नजर आ रही है, ये भी साथ फार्म है, एनिमल फार्म बनाया हुआ है हमने, जहाँ हम गर्मियों में नहाते भी हैं। हाँ, ठीक है, ये वो भी जगह साथ ही है। पूल शूल बना हुआ है एक बेहतरीन किस्म का। हम गर्मियों में आते हैं यहाँ पे, अपनी मैंगो पार्टी करते हैं, नहाते छाते भी हैं यहाँ पे। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि आपको कितनी एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है इस मिल को रन करने के लिए, और ये कितने महीने का सीजन होता है आपका? सीजन इस साल तो लंबा है, 6 महीने का मुझे लगता है हो जाएगा। वैसे नॉर्मली 3 से 4 महीने का ही चलता है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें जितनी हो कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, या कितना एक जो है ना 6 महीने में कितना एक आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट हासिल होता है, ऐसे अगर रफली बता सकें तो? हो चुके हैं कि हमने अभी तक हासिल ही नहीं किया। जो हालात कॉटन के चल रहे हैं हमारे मुल्क में, कि रेट्स की इतनी फ्लक्चुएशन है, मार्केट की स्टेबिलिटी है नहीं हमारे पास। आज 8,000 में माल लिए तो सुबह 6,000 में बेचना पड़ गया। इसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी है, आउटपुट तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, सेकंड, जो इन्वेस्टमेंट आप बात कर रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता। आपने जितना माल आपका सेल हो रहा है, आपने पीछे से उतना माल लेना है। ये एरिया कौन सा है और ये बंद क्यों हुआ हुआ है, इसका थोड़ा सा बताएं ना। ये जनरेटर रूम है हमारा, एक रनिंग में होता है, एक स्टैंड बाई होता है। इस सीजन हमने इनको नहीं चलाया कि फ्यूल प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि ये हमें कॉस्ट पूरी नहीं करेंगी।
तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही हैं। लोड शेडिंग अगर हो रही है तो हम उसी पे ही चल रहे हैं फिलहाल। इलेक्ट्रिसिटी का कितना एक बिल आ जाता है महीने का? ये आपकी प्रोडक्शन पे है। नॉर्मली मेरा क्या पर मंथ 5 से 6 मिलियन भी आ रहा है, 4 मिलियन भी आ रहा है। इस बार जो अभी मैंने लेना है वो 4 मिलियन है। और ये हमें इसलिए बारे नहीं आ रहा कि ये 1 घंटे का 80 से 90 लीटर ले रहे हैं। अगर हम 12 घंटे भी चलाएं तो आप हिसाब लगाएं 5-6 लाख 4 लाख का, तो मेरा ख्याल है डेली का डीजल है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही चले जाते हैं। वो सस्ती पड़ रही है हमें, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल रिलीफ दे रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी में। निगरान गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है? निगरान गवर्नमेंट भी दे रही है हमें। 12 से 13 लाख पर बिल में आ रहे हैं। क्या है जी? ये हमने लगाया था गंदम का छाना आज से 4 साल पहले, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पर पाबंदियाँ हैं। छाना नहीं चला सकते। गंदम का काम का हालात मेरा ख्याल है उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। ये छानना क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। गंदम आती है, उसको हम एक ही वैरायटी में बना के उसमें से गान कचरा नहीं डाल के, तो एक प्रॉपर इसका अच्छा सीड होता है। सीड क्वालिटी बना के हम आगे सेल करते हैं। बट अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हमने इसको नहीं चलाया या बंद किया हुआ है कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आती है। तो ये फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, ऑपरेशनल नहीं है। कि माशाल्लाह इतना बड़ा एरिया है, इतने मुलाजमीन है, ये कितनी लेबर है आपकी टोटल, और क्या उनको मतलब सैलरी दी जाती है? कोई पर डे के हिसाब से रखा जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है? उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं मुख्तलिफ फील्ड की। मीन्स के जैसे ये बनोला वाले हैं, इनकी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। कॉटन अनलोडिंग की अलग है। ये वाले जो हैं जो मशीनरी चलाते ऑपरेट करते हैं, ये अलग लेबर है। कि मेरा ख्याल है 150 से 200 बंदा होता है पर टाइम एट अ टाइम। साथ हमने ये सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए, उन्हें उनके रहने की जगह है। हम इनको यहाँ पे खाना दे रहे हैं। इनका मेडिकल फ्री होता है। और बहुत सारी सहूलियात देनी पड़ती हैं। आउट ऑफ सिटी की लेबर है, लोकल ये काम कर नहीं सकती, मुश्किल काम है। तो ज़्यादातर लोकल जो है वो अनलोडिंग में या लोडिंग में जाती है। मशीनरी ऑपरेट करना मुश्किल काम है, तो लिया मुश्किल हमें लेबर अभी मिल रही है, तो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं बंदे। एट अ टाइम मेरा ख्याल है 150 से 200। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदार 10 बंदों से काम करवाए, 5 से करवाए, ये उसकी सरदर्दी है। अच्छा, ये 3-4 किस्म के आपने ऑफिस क्यों बनाए हुए हैं, और ये कौन सा एरिया? ये प्राइवेट एरिया है या प्राइवेट रूम, या कोई गेस्ट कोई हमारा स्पेशल आ गया तो बैठने। ये आपने रेस्ट के लिए? हाँ, रेस्ट के लिए। ये जगह बीच में मिडिल वाला जो कमरा है वो आरती या कोई आ गए तो कोई मीटिंग हो या किसी से काम हो तो उधर, बाकी वो साथ ऑफिस या मैनेजर रूम है। ये आप समझिए प्राइवेट एरिया हमारा, या रेस्ट करने की जगह। अच्छा जी, वैसे तो हमारी फैमिली में सारे ही मतलब मोस्टली जो है ना बिजनेस ही करते हैं। कोई आप देखें 100 में से जो है 95 जो है वो बिजनेस की तरफ गए हैं, और 5% ही सिर्फ जो है ना वो नौकरी की तरफ गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि दादा से ये बिजनेस चला आ रहा है, 4 फैक्ट्रियां हैं, अब आप ये फैक्ट्री रन कर रहे हैं। पिछले दफा दूसरी कॉटन मिल रन करते रह गए, आपके बाबा ये रन करते रह गए। तो अब ये वाला क्या सीन है कि आप प्लाजा बनाने जा रहे हैं या डेवलपमेंट में आ रहे हैं? पिछली दफा भी आपकी और मेरी डिस्कशन हुई है काफी डिटेल में कि प्लाजा आप बना रहे हैं, तो कौन सा प्लाजा बना रहे हैं, किस तरह का, और वो शौक कहाँ से पैदा हुआ आपका? ये बेसिकली एक हम बना रहे हैं ऑटो प्लाजा। सीजन हमारा एंड हो जाता है 2 महीने में। ठीक है। जो मैं लुक आफ्टर करता हूँ या आपको लुक आफ्टर करते हैं वो हम कॉटन को ही देखते हैं। ठीक है। राइस या फ्लोर बाकी चाचू वगैरह देखते हैं। ठीक है। तो अब ये दिसंबर में मेरा ख्याल है मिलें बंद हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको दोबारा रन करने मिलों को ये सितंबर में 6-7 महीने बीच में गैप आ जाते हैं। उसमें कोई और काम होता नहीं। एक जमीन पड़ी थी और मौके की पड़ी हुई थी लिया जनरल बस स्टैंड के सामने। ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी वर्कशॉप्स हैं और जगह की कमी है। ठीक है। तो प्लान आउट किया क्यों ना यहाँ पे एक हम प्लाजा बनाएं जिसमें रेंट आउट भी हो, लोगों को सेल भी करें। तो मेरा ख्याल है सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, लोगों के लिए काम की जगह भी अच्छी मिलेगी। मजीद मनी मेकिंग कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसे समझ लें काम के इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी, मिलके अच्छा लगा, गपशप भी हुई। अभी जो है मुझे लगता है व्लॉग को या वीडियो को जो है ना एंड करते हैं, ठीक है, और अपनी जो है पर्सनल डिस्कशन करते हैं और गपशप मारते हैं। ओके हो गया? ओके जी, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।